नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों के चरित्र को खराब करने के बारे में। यानी कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, ना ही आपने किसी व्यक्ति का क्राइम में साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद आपका नाम उन दस्तावेजों में दर्ज है जहाँ पे अपराध को दर्ज किया जाता है। तो इससे संबंधित एक याचिका लगाई गई थी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय इस मामले पर निर्णय दिया, निर्णय देते हुए इन्होंने प्रस्तुत किया है कि देखिए जी, मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, किससे? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पुलिस से यह आग्रह कर रहा हूं कि देखिए, आपको यह सुनिश्चित करना है कि हिस्ट्री शीट में यांत्रिक प्रविष्टियां ना हो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो भी चीजें हैं पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, और निर्दोष लोगों का नाम उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आपको यह बात खास तौर पे ध्यान देनी है। हालांकि जो हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वह भी यही बात कहती है। हमारी न्यायिक व्यवस्था का एक खास सिद्धांत है कि भले ही 1000 दोषी छूट जाए, लेकिन कभी भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो हिस्ट्री शीट बनती है अपराधियों की, उनके तहत निर्दोष लोगों का नाम भी दर्ज है, और यह निर्दोष लोगों का नाम दर्ज यहाँ पर है। तो वैसे तो हिस्ट्री शीट कभी भी बाहर नहीं आती है, लेकिन उस सबके बावजूद अनेक चिंताएं हैं, और वहां नाम होना आपके लिए कई बार समस्या उत्पन्न भी कर सकता है। ये चिंता का विषय है। तो सारा मामला पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना एक खास निर्णय प्रस्तुत कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा विषय जो है खास है, महत्वपूर्ण है, और एक रेयर टॉपिक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो हिस्ट्री शीट दर्ज हो रही है सालों से सेम चल रही है, ऐसा नहीं है कि इसको अभी नया नया बनाया गया हो, तो सालों से चली आ रही है, सेम है। लेकिन अभी फिलहाल एक खास व्यक्ति के द्वारा इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, और बेहद महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। समझेंगे पूरा मामला, लेकिन उस सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न। यह जो प्रश्न है, हो सकता है कि आप लोगों से आने वाली प्री परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो चीजें क्लियर हैं तो कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर देना है। इसके साथ ही अपने मेंस की नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जितना यह विषय प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मामला संबंधित है आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह खान से। दरअसल अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक हिस्ट्री शीट दर्ज की गई थी, इनके जो क्राइम्स वगैरह हैं, चीजों को लेकर के एक मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। अब वह सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन इन्होंने जब अपनी हिस्ट्री शीट को देखा, जाना, समझा, तो इन्होंने यह भी पाया इसके अंदर कि इनकी जो बीवी है, इनकी जो पत्नी है वह, और इनके जो बच्चे हैं, उन सबके नाम भी हिस्ट्री शीट में दर्ज किए गए थे। तो ये पूरा जो मामला था इनको सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एक ऐसी ही याचिका लगाई। इसके लिए कहा कि देखिए, जो मेरी हिस्ट्री शीट दर्ज की गई थी, मैं ये चाहता हूं कि उसमें से मेरी बीवी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का नाम हटा दिया जाए। वह सभी निर्दोष हैं, उनको किसी भी काम में शामिल नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ किया। जो भी आरोप है वह आरोप तो मेरे ऊपर लगे हैं ना। जब आरोप मेरे ऊपर है तो मेरे घर वालों का नाम क्यों शामिल किया गया हिस्ट्री शीट में? ये गलत है, और आने वाले समय में उनके लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती है। परेशानी वाली बात है, यह नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी हिस्ट्री शीट को देखा तो वहां पर इनको एक बैड कैरेक्टर पर्सन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, एक बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में वहां पे मार्क किया गया था। तो उन्होंने कहा कि यह भी गलत है, आपने बल के द्वारा, अपने बल का प्रयोग करते हुए मुझे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में वहां प्रस्तुत कर रखा है, यह भी आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो इन्होंने दो बातों पर आपत्ति दिखाई, एक परिवार के लोगों के द्वारा जो वहां नाम दर्ज है, और वहीं दूसरा एक बुरे चरित्र वाले व्यक्ति का इनको टैग दिया जाना। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाते हुए यही कहा था कि देखिए, ये सभी चीजें जो है ठीक नहीं है, इस तरफ सुधार की आवश्यकता है, ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि इनकी जो पिटीशन थी उसको ही खारिज कर दिया। कहा कि तुम बिना मतलब की बातें लेकर के आए हो, ये सभी चीजें जो है सालों चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो इस तरफ ध्यान ना दो। बाकी जो भी चीजें हैं वह सभी चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, व्यवस्था में जो भी होगा आपको न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्होंने यह मामला जब देख लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, यह साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब इन्होंने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला सुना, जाना, समझा कि भाई व्यक्तिगत क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री शीट को भी समझा, मामले किस प्रकार से दर्ज हो रहे हैं, हिस्ट्री शीट में किस किस व्यक्ति का नाम शामिल किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, हर एक बात जो थी वह इन्होंने वहां पे समझी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला समझा, तो पूरा मामला समझने का सबसे पहले बुलाया दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक जैन साहब हैं, इनके वकील रहे, उन्होंने पूरा मामला संभाला। मामला संभालते हुए उनसे सवाल पूछे गए कि भाई बताओ, पहली बात तो ये, जब दिल्ली पुलिस किसी आरोपी के ऊपर मामला दर्ज कर रही है, उसकी हिस्ट्री शीट तैयार कर रही है, तो उस संबंध में उसके घर वाले लोगों का नाम क्यों दर्ज किया जा रहा है, और यह नाम यहाँ पर रेगुलरली फिर रिकॉर्ड में आ जाएगा, कभी चेंज भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बाद में आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, परमानेंटली नाम वहीं पर पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये सब काम जो है क्यों करना पड़ रहा है, या इन सब की क्या आवश्यकता है? जरा आप मुझे आवश्यकता बताओ। कुछ जरूरत है या बेवजह ही चीज़ों को यहाँ पर आप दर्ज कर रहे हैं, और निर्दोष लोगों का नाम भी हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री शीट में आ जा रहा है। तो उस समय जैन साहब ने जवाब दिया इसको लेकर के। जैन साहब ने कहा कि देखिए जनाब,
जो ये हिस्ट्री शीट है ना, ये हिस्ट्री शीट पुराना पुराना प्रारूप है और लगातार अब तक व्यवस्था में यही चला आ रहा है। और दिल्ली पुलिस जिस प्रारूप का प्रयोग करती है, यह है पंजाब पुलिस नियम 1934 के तहत जो प्रारूप है, उस प्रारूप का उपयोग हो रहा है। अब आप देखिए कि 1934 के नियम बनाए गए थे, उस समय जिस प्रारूप का प्रयोग किया गया था, उसका प्रयोग अभी तक किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक खास चीज हमें देखने को तो यह मिल जा रही है कि चीजें जो हैं औपनिवेशिक काल से संबंधित है, यानी कि अंग्रेजी सरकार ऐसा मानती थी कि जो व्यक्ति दोषी है वो तो है ही है, जिसने जो भी काम किया या आपने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, आपने तो गलत काम किया है। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा जाना समझा कि ब्रिटिश काल के दौरान सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति एक पर्टिकुलर को ही नहीं परेशान किया जाता, बल्कि उसके पूरे परिवार को परेशान किया जाता था। सभी लोगों के ऊपर संदेह किया जाता था और ऐसा माना जाता कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप परेशान कर सकते हैं सरकार को, सरकार के लिए आप व्यवस्था को गड़बड़ा सकते हैं। तो इसी वजह से उस समय सबके नाम दर्ज किए जाते थे, अब परिवार में जितने भी लोग रहे हों। हम लोगों ने क्या किया कि चीज़ों को संशोधित नहीं किया और उसी पैटर्न को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और अभी तक व्यवस्था में फॉलो किए जा रहे हैं। आप सिस्टम समझिए, पंजाब पुलिस नियम 1934 का चल रहा है यहाँ पर और अभी हम लोग वर्ष 2024 में है। लगभग 90 साल का समय तो हम लोगों ने बिता लिया इसके अकॉर्डिंग ना। तो 90 सालों से हम सेम प्रारूप यूज कर रहे हैं, जबकि इसमें चेंजेस होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए पंजाब पुलिस नियम 1934 के तहत जो प्रारूप निर्धारित था, हम लोग उसी को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अब चीजें जो है संशोधित की जानी चाहिए, ये खुद भी स्वीकार किया था दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील साहब आए थे उन्होंने, कि संशोधन की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने कुछ खास संशोधन सोचे हैं जिससे कि चीज सुधारी जा सके, क्योंकि परिवार के निर्दोष लोगों का नाम सामने आ जाता है इसके माध्यम से। और वैसे तो खैर ये सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, व्यक्ति को ठीक नहीं लगता। यदि मान लीजिए कि आप ही हो, हम ही हैं, हम लोग प्रॉपर जो है प्योर कैरेक्टर वाले हैं, हमें कोई काम हमने गलत नहीं किया है, किसी का शामिल नहीं रहे। अब इस प्रकार से हिस्ट्री शीट में किसी कारण से नाम आ जाए तो किसी और व्यक्ति के कारण जो सजा हमें मिल रही है, ये हम लोग कभी स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, है ना। ये चीज़ें ठीक नहीं होती है और कैरेक्टर पे शक होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए चीज़ों को सुधारा जाना चाहिए, संशोधित होना चाहिए। तो संशोधन जो जो होने चाहिए, उन्होंने इसको लेकर के भी अपनी बातें प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि देखिए जी, कुछ संशोधन इस प्रकार होने चाहिए कि हम लोगों ने सोचा है कि जहाँ पर संबंधों और रिलेशन की बात होती है, कनेक्शन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, तो इस जगह पर ना हमें अब ऐसे नाम शामिल नहीं करने चाहिए जो उसकी पत्नी हो या जो उसकी निर्दोष बच्ची हो। हम लोगों को ऐसे लोगों को नाम शामिल करने से बचना चाहिए। हमें यहाँ पर ऐसे नाम शामिल करने चाहिए जहां पर अपराधी पहले भागकर गया था, जिन्होंने उसको प्रश्रय दिया था या फिर जिनके माध्यम से प्रश्रय दिए जाने की संभावना है, हमें ऐसे लोगों का नाम शामिल करना चाहिए। ये थोड़ा सा हम लोग को आने वाले समय में मदद भी करेगा व्यवस्था में, यदि कभी भी हम देखें कि अपराधी जेल से भाग गया है उस दौरान। तो प्रश्रय वाले व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना चाहिए। और प्रश्रय में कोई भी शामिल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ परिवार का व्यक्ति ही हो, यहाँ पर मित्र भी हो सकते हैं, कोई सगे संबंधी भी हो सकते हैं, सब कोई हो सकता है। इन्होंने पहली महत्वपूर्ण बात तो यही कही कि प्रश्रय वाले व्यक्ति का नाम हो। दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हिस्ट्री शीट में हम चाहते हैं कि नाबालिगों का नाम शामिल नहीं है, यानी कि ना तो उसके बच्चे जो नाबालिग हैं उनका नाम शामिल हो या फिर कोई और व्यक्ति जिस पर संदेह भी हो, पर नाबालिगों का नाम नहीं आना चाहिए। चीज़ें ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। अभी व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुआ है और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। तो ज़रूरी है कि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, तभी आप उसका नाम इस हिस्ट्री शीट में दर्ज करें। इसके अलावा यहाँ पर एक खास बात और मेंशन की उन्होंने, जो संशोधित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम का भी ध्यान रखे दिल्ली पुलिस। पुलिस जब जब मामले दर्ज करती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है, उसकी धारा 74 यह कहती है कि जब कभी भी किसी भी मामले में किसी किशोर का नाम सामने आ रहा हो तो उस दौरान आप रिकॉर्ड में तो दर्ज कीजिए, लेकिन कभी भी उस नाम को सार्वजनिक नहीं कीजिए। उस नाम के लिए जो गोपनीयता है उसको बनाए रखना जरूरी है। तो पुलिस को यह अधिनियम भी समझना चाहिए। ये कुछ संशोधन पेश किए गए वकील साहब के द्वारा उन जवाबों के रूप में जो जवाब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे। इनसे चीजें क्लियर है सारी। मुख्य मामला पता लग गया कि हिस्ट्री शीट कैसे चल रही है, किस प्रकार से आ रही है और क्या क्या संशोधन होने चाहिए। ये सारे पॉइंट इस प्रकार आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको अगर यही सब बातें मेंस में लिखनी पड़े तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो और आप लोग बहुत अच्छे से बता सकें समस्याएं क्या है, चिंताएं क्या है, सुधार किस प्रकार से हो सकता है, हर एक चीज आप लोग के सामने। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्टेटमेंट था, जो अपनी बातें थी, वह दिल्ली पुलिस की तरफ से रख दी गई अपने वकील के माध्यम से। अब मामला सुना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद अपने विचार अंत में प्रस्तुत किए। अब जरूरी यह भी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विचार समझें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी तो जो पीठ थी, 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन साहब। इन दोनों ने पूरा मामला सुना। हालांकि जो अमानतुल्लाह का मामला था वह तो बहुत अधिक नहीं चला, लेकिन अमानतुल्लाह के एक छोटे से मामले ने चीजों को बहुत अधिक बढ़ा दिया। कभी कभी कहता है ना, राई का पहाड़ बना देना, तिल का तार बना देना, ये वही वाली स्थिति हुई। और ये सारा काम स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने चीजें नहीं पता, पर सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि जब हम लोगों ने देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के मामले में ऐसा हो रहा है तो क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित है? जरूरी थोड़ी है।
इसमें और व्यक्ति भी तो आ सकते हैं, तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए, हमें न्याय सुनिश्चित करना होगा। तो अमानतुल्लाह साहब वाला मामला सिर्फ इतना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो कार्य थे, उसको उलट दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जी, आपकी पिटीशन बिल्कुल ठीक है और हम आदेश देते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं अमानतुल्लाह के, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो अमानतुल्लाह के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका नाम इसकी हिस्ट्री शीट में नहीं होना चाहिए। वहीं इसके साथ ही इसमें यह भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो बीवी है उसने भी कोई कार्य नहीं किया, उसके विरुद्ध भी कोई भी हमें आपराधिक सामग्री नहीं मिली है, ऐसा नहीं पाया गया कि वह भी किसी प्रकार के कार्य में शामिल थी, तो वाइफ का नाम भी इसमें नहीं होना चाहिए, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह आदेश था सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह खान के मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं रुका, इन्होंने कहा देखिए जो मामला है ये वास्तव में स्वतः संज्ञान वाला है, क्योंकि पिटीशन लगाते समय एक खास बात यह भी दर्ज की गई थी कि हमारे देश में आज भी जो हमारी व्यवस्था है ना, वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। और जो ये हिस्ट्री शीट तैयार हो रही है ना, ये हिस्ट्री शीट खास तौर पर टारगेट करती है हमारे समाज के कुछ खास समुदायों को। कौन कौन समुदाय? इन्होंने कहा कि देखिए जो पिछड़े समुदाय हैं उन लोगों के लिए चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो एससी समुदाय से जुड़े हुए यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए चीजों का प्रयोग किया जाता है, वहीं जो अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लोग हैं उनके लिए चीजों का प्रयोग किया रहा है। यानी कि आप कुछ खास समुदायों को ही टारगेट कर रहे हैं हिस्ट्री शीट के अंदर और उनके पूरे परिवार का नाम मेंशन कर ले रहे हैं। ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। जो कार्य अंग्रेजी सरकार करती थी हमारे देश में अभी तक वही चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से वंचित हैं, उन लोगों के विरुद्ध भी पुलिस प्रशासन ऐसे ही कार्य कर रहा है। और यह सभी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सभी के लिए समान न्यायिक व्यवस्था है, तो जो चीजें हैं तो सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ खास वर्गों को ही टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, यह सब कुछ बहुत ज्यादा गलत है। तो ये बात पिटीशन में मेंशन कर दी गई थी, जैसे कि अमानतुल्लाह खान मुस्लिम समुदाय से जुड़े हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं खास समुदाय जुड़ा हूँ, मुझे खास तौर पर टारगेट किया गया, इसी वजह से मेरे छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों का नाम और साथ में मेरी वाइफ का नाम शामिल किया गया, जबकि उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, उनके विरुद्ध कोई भी सामग्री नहीं मिली, मतलब कोई भी प्रूफ प्राप्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चीजों को देखा, कहा कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है हमारे देश में? क्या सिर्फ एक ही मामला ऐसा है या फिर वास्तव में और लोग भी इस चीज़ों से परेशान हैं? समझना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को समझते जानते हुए ही फिर अंत में यह पूरा की पूरी जो एडवाइजरी यानी जो हमारी आज की मेन न्यूज़ है, वह जो जजमेंट है वह प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करते हुए सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया है कि भाई हिस्ट्री शीट के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और निर्दोष लोगों का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री शीट में आप उनके ही नाम शामिल करेंगे जिनके विरुद्ध आपको कोई ना कोई सबूत मिला हो, जिसके विरुद्ध सबूत नहीं है उसके नाम शामिल नहीं करने हैं। इस बात पे खास ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो मामला जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि भाई पुलिस डायरिया जो है वह केवल जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर विमुक्त जातियों संबंधित व्यक्तियों के लिए चुनिंदा रूप से रखी जाती है। यानी कि जो पुलिस डायरिया होते हैं, पुलिस रिकॉर्ड होते हैं, वह खास वर्ग को ही टारगेट करती है, जैसे कि औपनिवेशिक काल में किया जाता, अंग्रेजी सरकार करती थी। अंग्रेजी सरकार के ना पास एक धारणा थी, यह तो धारणा थी, यह थी विमुक्त जातियों के लिए। जो अंग्रेज सरकार थी वह मानती थी कि भाई विमुक्त जातियां जो है मतलब ये अपराधी हैं, इनको कितना भी समझा लो, कितना भी पढ़ा लो, लिखा लो, ये लोग रहेंगे खूंखार ही और अपराधी के अपराधी ही रहेंगे। अंग्रेज सरकार ने इनको अपराधी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अपराधी के रूप में स्वीकार करते हुए एक खास कानून बनाया गया था। यह कानून था औपनिवेशिक आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। तो यह जो आदिवासी जनजातियां थी, इनको विमुक्त जनजातियां जो थी, यह इनको आपराधिक जनजातियों के रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया, कह दिया परमानेंटली कि भाई आप अपराधी हो। अब क्या होता था कि इनके लिए पहले ये मान लिया गया था कि आप अपराधी हैं, तो कहीं पे कुछ भी होता था इनके लोगों को पकड़ लिया जाता था, इनके परिवार के लोगों को परेशान किया जाता था, सीधा पुलिस यहीं पहुंचती थी, उनको बहुत अधिक चीजों में प्रताड़ित किया करती थी, परेशान किया करती थी, क्योंकि हम पहले ही मान के बैठे हैं। और आज के समय में जो पिटीशन लगी है, इस पिटीशन के अंदर यही प्रस्तुत किया गया कि जो खास समुदाय के लोग हैं उनको ही पुलिस इस प्रकार से टैकल करती है, हैंडल करती है कि आप अपराधी हैं और आपके परिवार के बाकी लोग भी अपराधी हैं, आप लोग ऐसे कार्य करते ही रहते हैं। ये एक प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हालांकि जो यह औपनिवेशिक व्यवस्था थी, इस कानून को 1952 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व व्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने माना कि ऐसा कुछ नहीं है, विमुक्त जातियां जो हैं भाई इनमें भी समझदार लोग, और आप किसी को परेशान करोगे। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, लोगों को परेशान करती थी, उनके जमीन पे कब्जा करती थी, संसाधनों पे कब्जा करती थी। तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी भाई खूंखार हो ही जाएगा, अपनी चीजों को तो बचाएगा ही ना। वैसे भी कहते हैं कि मरता क्या ना करता, तो व्यक्ति के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वह आपको परेशान करेगा, आपके विरुद्ध वह हथियार उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1952 में भारत सरकार ने इस कानून को रद्द भी कर दिया था और व्यवस्था को सामान्य कर दिया था। इन आदिवासी समुदाय के लिए इनको विमुक्त जातियों के रूप में जाना जा रहा है। चीजें क्लियर। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग यह भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीजों में आदेश दिया है कि देखिए
पुलिस अधिकारी जो है वह सभी चीजें सुनिश्चित करे कि ऐसी कोई भी गलतियां आने वाले समय में ना जाए। यदि आपको अपने प्रारूप में संशोधन की आवश्यकता है तो बिल्कुल संशोधन कीजिए और निर्दोष लोगों के नाम शामिल नहीं होने चाहिए, नाबालिग लोगों के नाम भी शामिल नहीं होने चाहिए। ये खास बात आपको ध्यान देनी होगी। अगर चीजों को समझना और अच्छे से है तो ये बात ध्यान रखिए कि आप लोग एक टीम का गठन कर सकते हैं, एक खास व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, जो व्यक्ति इन हिस्ट्री शीट को देखेगा, जानेगा, समझेगा। और आपने कभी इनका ऑडिट नहीं किया तो जरूरी है कि समय समय पर इनका ऑडिट भी होता रहे, चीजों को देखा जाए, और जो नाम इनमें शामिल हो गए हैं पर उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो उन नामों को भी यहां से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी वहां पर कोई भी जगह नहीं है। उनका जो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उनका यह अधिकार प्रभावित हो रहा है जो उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। तो हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उनका आत्मसम्मान इस प्रकार से ठेस पहुंचता है कि उनका नाम किसी की हिस्ट्री शीट में शामिल है। तो यहाँ चीजें सुधरनी चाहिए। वहीं साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देखिए जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी हमारे पास पुलिस विभाग है, हमारा चल रहा सिस्टम, आप सभी को ध्यान देना है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं यह सिर्फ इस रूप में होनी चाहिए कि भारत का संविधान क्या कहता है। किसी भी पूर्वाग्रह को आपने आगे नहीं लाना है और चीजों का ध्यान रखना है। जो भी पुरानी रूढ़ियां थी यह व्यक्ति के लिए एक चुनौती है और उसको अदृश्य रूप से अधिशिकार बना देती हैं। तो ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको समझना होगा। आप समान व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, खास समुदाय को टारगेट नहीं कीजिए। एक समतामूलक व्यवस्था होगी तो सभी को भारत में रहने में अच्छा भी लगेगा और सभी को लगेगा कि हाँ, व्यवस्था अच्छी चल रही है, संविधान के अनुरूप और सबके लिए ठीक है। यदि आप किसी खास वर्ग समुदाय को टारगेट करेंगे तो चीजें वास्तव में गड़बड़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी को लिए इन्होंने चीजें क्लियर कर दी कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसके इस अधिकार में कोई बाधा नहीं मिलनी चाहिए। यदि इतिहास के पन्नों में कभी ऐसा नाम दर्ज है, यानी कि जो भी आपकी हिस्ट्री शीट है उसमें नाम दर्ज है, तो सामग्री का आप ऑडिट करो, नामों को सुधारो और जो निर्दोष हैं उनको वहां से बाहर निकालो। ऐसे नाम वहां पर नहीं रहने चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम शामिल अगर वहां है तो उनके नाम भी नहीं रहने चाहिए। हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो यह आदेश भारत के सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी कर दिया है और सबको कह दिया गया है कि आपका जो भी प्रारूप है सुधारो। अगर आपको लगता है कि हाँ, किसी के विरुद्ध सामग्री है, किसी के विरुद्ध प्रूफ मिल रहे हैं, संदेह भी है, तो आप उसका नाम रखिए। ऐसा भी नहीं कि नाम नहीं रखना है, बिल्कुल आप संदेह कर रहे हैं, आपको लग रहा है शामिल हो सकता है, बाहर निकाल देगा नाम और व्यक्ति बाद में बच जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि पनाह दे सकता है व्यक्ति, बच जाए, नहीं होना चाहिए। लेकिन चीजों को रिव्यू तो किया जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो नाम एक बार दर्ज हो गए हिस्ट्री शीट में वह वैसी के वैसी रहते हैं, हम कभी रिव्यू नहीं करते, चीजों को दोबारा जानने समझने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से वह सभी नाम और निर्दोष व्यक्ति भी अभी तक इन हिस्ट्री शीट में दर्ज हैं। तो चीजों को सुधारा जाए, समझा जाए और इस रूप में ही आने वाले समय में पूरी भारतीय व्यवस्था सुनिश्चित हो, हम आपको यही आदेश देते हैं। तो यह पूरा स्टेटमेंट, जजमेंट जो था यह सुप्रीम कोर्ट का था। इस रूप में इन्होंने अपना सारा मामला प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं हमने समझा होगा। आप लोग को क्या लगता है कि निर्दोष लोगों का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नाबालिग बच्चों का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, क्या समझते हैं चीज़ों को? जरा एक बार अपने विचार भी जरूर दीजिएगा। और एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था कुछ इस रूप में था, जल्दी से अब आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। इजी है आप लोग के लिए अब चीज़ें, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है, खास लगी है कुछ चीज़ें तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहा होगा, चीज़ों को अच्छे समझा होगा। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।